Hello, my dear parents. How are you all? I hope you are fine. This is Sabir Rukhsar here, currently working as an RRB PO. I welcome you all to my YouTube channel. This video is all about 10 most important things which, when followed, can help you excel your current affairs preparation and ultimately help you to increase your score of mains. These things have played very important role for me in clearing IBPS PO mains, RRB PO mains, mains of IBPS clerk and SBI clerk, all in first attempt. So let's see what are those 10 things. So the first thing which I would like to tell you is make short notes, not unnecessary notes. Okay, ये मिस्टेक मैंने एक टाइम पर करी है और इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है कि हम जो भी समझ लीजिए हम कोई वीडियो देख रहे हैं उसमें जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो भी आंसर लिखा हुआ है, हम साथ ही साथ उसको लिखते हुए चल रहे हैं. इससे क्या हो रहा है, हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है और हम जो एनर्जी, जो एफर्ट्स लिखने में लगा रहे हैं वो अगर हम सिर्फ और सिर्फ देखें, उसे बहुत ध्यान से सुने उन चीज़ों को, तो वो हम एक बार में ही ग्रैस्प कर जाएंगे. ठीक है, तो आप याद रखिए कि अननेसेसरी नोट्स मत बनाइए, लेकिन आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं. ये मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बताया था कि शॉर्ट नोट्स बनाइए ही बनाइए, बिकॉज वो लास्ट मोमेंट के रिविजन में बहुत काम आती है. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट कि अननेसेसरी नोट्स नहीं बनाना है कि बस बैठ के हर दिन का कुछ लिख रहे हैं. ऐसा हमें इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि हम बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली आप 5 दिन बाद बोलेंगे कि मुझे कुछ भी याद नहीं है. इसलिए स्मार्ट वर्क करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए. ठीक है, और चीज़ों को थोड़ा सा बिना लिखे भी याद करने की कोशिश करिए. ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट है वीकली एंड मंथली रिविजन. दैट मीन्स आपने अगर समझ लीजिए फर्स्ट वीक पढ़ लिया किसी भी मंथ का, अप्रैल मंथ का मान के चलिए, तो आप जैसे ही सेकेंड वीक में आएंगे तो आप अपने डेली करंट अफेयर्स प्रिपरेशन के साथ साथ वीकली जो है ना लास्ट वीक का, उसको इस सेकेंड वीक में 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिए. इससे आपका फर्स्ट वीक बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा सब कुछ. तो उसी तरीके से जब आप थर्ड वीक में पहुंचेंगे तब आप सेकेंड वीक के साथ करिएगा. तो वीकली रिविजन्स आपको करते चलना है ऐसे ही, और उसके बाद इसी तरीके से मंथली रिविजन की. अगर हम अप्रैल पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ हम मार्च करते चलेंगे. जब हम मई में हैं एट प्रेजेंट तो हम अप्रैल को देखते चलेंगे. ठीक है, तो ये रिविजन एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो कि आपको मार्क्स अटेन करने में बहुत हेल्प करेगा. बिकॉज जब आप वन गो में 6 महीने पढ़ लेते हैं पर उन्हें रिवाइज नहीं करते हैं, कुछ रिवाइज नहीं किया, और फिर जब 6 महीने बाद समझ लीजिए एग्जाम है या कभी भी एग्जाम है और आपको लगे कि आपका सब कुछ प्रिपेयर्ड है, आपका कुछ भी प्रिपेयर्ड नहीं होगा, क्योंकि आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया है. इसलिए रिविजन करते चलिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, देन ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्लासिफिकेशन करना और शॉर्ट नोट्स बनाना अंडर वन हेड. आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल कि आपने समझ लीजिए पढ़ा है इस हफ्ते आपने पढ़ा है कि राजस्थान के बारे में आपने कुछ फैक्ट पढ़ा है, 1-2 फैक्ट्स पढ़े हैं. ठीक, फिर आप जब नेक्स्ट वीक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स, तब आपने राजस्थान के बारे में एक चीज़ और पढ़ा कि राजस्थान ने ये पोर्टल लॉन्च किया है या राजस्थान गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है. तो इसमें आपको क्या करना है, इसी तरीके से कि गवर्नमेंट या स्टेट करके एक हेडिंग बना के आपको इस तरीके से कि राजस्थान लिख लिए, उसमें कुछ शॉर्ट पॉइंट्स ऐसे ऐसे करके लिखते जाना है. मतलब वो पूरा का पूरा आपका 3-4 मंथ्स का प्रिपेयर हो जाएगा जब आप इस तरीके से एकदम 2-3 वर्ड्स में, जैसे समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेलिंग यू किसान अगर समझ लीजिए कोई पोर्टल का नाम है, तो हमने सिर्फ यहाँ पर लिखा किसान पोर्टल. तो इससे क्या होगा, हम एक बार में राजस्थान से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें एक जगह पर पढ़ लेंगे. तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या कह रही हूँ, कि जैसे हम बैंकिंग अवेयरनेस का भी पढ़ रहे हैं, तो पीएनबी समझ लीजिए, पीएनबी बैंक से रिलेटेड हमने जो भी ऐसे इस महीने पढ़ा है, जो भी नेक्स्ट वन पढ़ रहे हैं, लाइन से बस लिखते जाइए. जब आप रिवाइज करने चलेंगे ना, तो आप खुद विश्वास नहीं करेंगे कि आप कितनी जल्दी सारे के सारे बैंक्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको आपने रिवाइज कर लिए. तो ये चीज़ें करना मत भूलिए. आपके कम से कम 20-30 पेपर्स बनेंगे हर हेडिंग के साथ साथ, और इस तरीके से आपका 2-3-4 मंथ्स एक बार में रिवाइज हो जाता है. बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है, हर चीज़ को ऐसे इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जब आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपकी एक बार में अचानक से आप कभी बैठे और लगभग 20 मिनट्स में आपने सब कुछ पढ़ लिया.
जो भी इम्पोर्टेंट था। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो आप क्लासिफिकेशन करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए अंडर वन हेड सो दैट इट इज़ ईजी टू रिवाइज। ओके, उसके बाद देखिए रिविजन फ्रॉम वीडियोस। आपने कोई वीडियोस देख रहे हैं, आप रेगुलरली देख रहे हैं समझ लीजिए, ठीक है। तो उसको जब आपको रिवाइज करना होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आपने नोट्स वगैरह नहीं बनाए हैं और आपको वीडियो से ही रिवाइज करना है, तो आपको क्या करना होता है, आप ऐसे बैठ कर बिल्कुल उसको नॉर्मल स्पीड में मत देखिए, अपनी स्पीड को पूरा 2x कर लीजिए। दैट मीन्स 2 × मल्टीप्लायर्स लगाइए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, बहुत जल्दी ही आप लंबे वीडियोस को भी ऐसे कवर कर लेंगे। कोई आधे घंटे की वीडियो है, उसे आप 15 मिनट्स में ही देख लिए, और जब भी थोड़ा बहुत इधर उधर का बात हो रहा है वीडियो में तो उसे आगे बढ़ाइए, ठीक है। आप ऐसे बैठकर बहुत फ्रीली उसे मत देखिए। तो रिविजन करना वीडियोस से हमेशा मल्टीप्लायर्स लगाकर करिए, इससे आपकी खुद की स्पीड और खुद की एफिशिएंसी बढ़ेगी। और जब आप ऐसा करने लग जाएंगे ना, हमेशा मल्टीप्लायर्स लगा लगा के, तब आप एक पॉइंट पे ऐसे पहुंच जाएंगे कि कभी आप किसी वीडियो को नॉर्मली देखते रहेंगे ना, नॉर्मल मोड में, तब आपको वो बहुत अजीब लगेगा, ठीक है। तो आप याद रखिए कि फर्स्ट टाइम तो आप नॉर्मल में ही देखिए, कई बार 1.25 वगैरह में भी चल जाता है, बट रिवीजन करते वक्त आप बिल्कुल 2x कर सकते हैं, ठीक है। 2 का मल्टीप्लायर लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए डेली करंट अफेयर्स मस्ट है। ऐसा नहीं है कि आप करंट अफेयर्स को इस तरीके से पढ़ लेते हैं कि आप कोई भी 2-3 चैनल का मंथली देख लिए, चल हो गया। ऐसा उसके साथ हो सकता है जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे करंट अफेयर्स पढ़ रहा है और उसके बाकी सेक्शंस इतने स्ट्रांग हैं कि वो करंट अफेयर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो करंट अफेयर्स में बस उसका सेक्शनल कट ऑफ निकल जाए, इतना ही वो चाहता है। तब वो ऐसा कर सकता है कि वो बस मंथली देख ले, ठीक है, लास्ट मोमेंट पे। बट अगर आप इसको ही अपना स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं और इससे ही आप नंबर्स अटेन करना चाहते हैं, बिकॉज दिस एंड इंग्लिश इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। दिस सेक्शन एंड इंग्लिश सेक्शन ही एक ऐसे सेक्शंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। बहुत रेयरली ही ऐसे लोग हैं जिनका मैथ्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उनके एकदम अल्टीमेट मार्क्स आ रहे हैं मेंस में, ठीक है, क्योंकि मेंस बहुत टफ होता है उस तरीके से। तो अगर आपका करंट अफेयर्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है तो आप मेंस में मार्क्स अटेन कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। इंक्रीज कर सकते हैं दूसरों से कंपैरिजन में, आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डेली करंट अफेयर्स बिल्कुल ज़रूरी है। डेली करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आपको पर डे का देखना ही देखना है, पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद समझ लीजिए आपने आधे घंटे लगाए हैं एक दिन का करंट अफेयर्स पढ़ने में, आप आधे घंटे लगाइए उसी दिन का करंट अफेयर्स का क्विज देने में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिसपे इस तरीके का अवेलेबल है कि आज पढ़ा और या तो उसी दिन या तो नेक्स्ट डे उसके क्विजेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और मैंने कंटेंट के बारे में बहुत अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो में बात की है, ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6th पॉइंट हमारा, कि बैंकिंग अवेयरनेस पे हमें फोकस करना है। जैसे मैं आपको कह रही थी ना कि पीएनबी से रिलेटेड हो गया या बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड हो गया, है ना, इस तरीके से स्टेट बैंक से रिलेटेड हो गया। तो इन्होंने क्या क्या किया, ये सारा सब कुछ बैंकिंग अवेयरनेस में होता है। क्या रेट्स हैं, क्या सब कुछ, कुछ भी जो बैंकिंग के रिलेटेड, बैंकिंग अफेयर्स से रिलेटेड कुछ भी जो रिसेंट में डेवलपमेंट्स हुए हैं वो सब कुछ पढ़ना, आरबीआई से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैंकिंग अवेयरनेस अपना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी करंट अफेयर्स का पूरा सेक्शन जो होता है वो मेजॉरिटी उसका बैंकिंग अवेयरनेस की तरफ इंक्लाइंड होता है, इसलिए बैंकिंग अवेयरनेस बिल्कुल फोकस रखिए अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टैटिक बैंकिंग जो होता है, स्टैटिक बैंकिंग मतलब जो हम नॉर्मली चीज़ें पढ़ते हैं कि बैंकिंग क्या है, ये एक्ट चेक क्या है, इस तरीके की चीज़ें जो होती है, जो जनरल बैंकिंग होती है, स्टैटिक बैंकिंग जिसे कहते हैं, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग हो गया या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ये सारी रेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें स्टैटिक बैंकिंग में आती है और इसे नेग्लेक्ट नहीं करना है हमें। यही हमारा एक बेस बनाता है आगे जाकर, ठीक है। यही हमें इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो स्टैटिक बैंकिंग को नेग्लेक्ट नहीं करना है, साथ साथ में स्टैटिक बैंकिंग भी लेकर चलना है। और स्टैटिक बैंकिंग से रिलेटेड सेशंस मैं बहुत जल्द लाने वाली हूँ, और भी आपके कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल हैं यूट्यूब में, आप पढ़ सकते हैं। और मैं भी स्टैटिक बैंकिंग के सेशंस जो हैं वो जल्द ही लाने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए मॉक टेस्ट और क्विजेस जब आप देते हैं तो उसमें जब करंट अफेयर्स का सेक्शन आता है तो कई बार ऐसा होगा कि आपने बहुत अच्छे से समझ लीजिए अप्रैल मंथ को पढ़ लिया, लेकिन जब आप अप्रैल मंथ से रिलेटेड क्विजेस देंगे तो क्या होगा कि वहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, कुछ आपको बिल्कुल न्यू लगेंगे। तो ठीक है, उस समय तो नहीं बनेगा, मार्क्स आपके नहीं आ पाएंगे
टेस्ट में, लेकिन बाद में उन पूरे पॉइंट्स को अच्छे से एनालाइज करके उनको अपने नोट्स में ऐड करिए, बिकॉज वो आपको कहीं और तो नहीं मिले, वो आपको सिर्फ इसी क्विज में मिले हैं, तो आप उसको ऐड कर लीजिए, क्योंकि इस क्विज को आप बाद में तो देखने नहीं आएंगे ना रिविजन के टाइम पे, तो इसलिए उसे ऐड कर लीजिए, ठीक है। करंट अफेयर्स को अपनी डेली हैबिट बनाइए, करंट अफेयर्स को अपनी डेली हैबिट बनाइए। डोंट वेट फॉर एनी एग्जाम, एनी नोटिफिकेशन, don't wait for the result of pre, don't wait for the declaration of vacancies, किसी चीज के लिए वेट मत करिए। अगर आप एक बैंकिंग एस्पायरेंट हैं, दैट मीन्स आपको करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है, ठीक है। तो इसको आप अपनी एक डेली हैबिट बनाइए, इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। उसके बाद आते हैं कि मैंने कौन से सोर्सेज फॉलो किए हैं, ठीक है। तो ये मेरे सोर्सेज हैं, आप कुछ और भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको बेटर लगता है, ठीक है। जिससे आपको लगता है कि आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, या जिससे आपको लगता है आपको चीज़ें अच्छे से याद हो रही हैं। मैंने जो फॉलो किया था वो ये है कि अड्डा 247 के जो डेली वीडियोस आते हैं आशीष सर के, मैंने उन्हें फॉलो किया था, डेली वाले वीडियोस। और जब आप डेली देख लेते हैं तो आपको वीकली बहुत ईजी हो जाता है, तो वीकली में एक बार में सारा रिवाइज हो जाता है, तो वो वीकली वाला भी देख सकते हैं। उसके बाद अफेयर्स क्लाउड डेली पीडीएफ आते हैं, अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो डेली पीडीएफ आप पढ़ लीजिए। मुश्किल से आपको 10 to 15 मिनट्स लगेंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ने में उसे, है ना। मैक्सिमम 30 मिनट्स लगेंगे, उससे कम ही लगेगा। और मंथली पीडीएफ जो आती है Q&A की, उससे बिल्कुल कवर करते चलिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है ये अफेयर्स क्लाउड, ठीक है, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स है। स्टडी आईक्यू के बेस्ट 300, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी आईक्यू के डेली वीडियोस देखते हैं। जैसे मैं अड्डा 247 के डेली वीडियोस कह रही हूँ, वैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टडी आईक्यू के डेली वीडियोस देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसे चेंज किया है, मैंने स्टडी आईक्यू के बेस्ट 300 देखे हैं, है ना, जो बेस्ट 300 के 4 सेशंस आते हैं, मैंने वो देखा हुआ है। तो आप इसे स्विच भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मैं बता रही हूँ कि मैंने क्या फॉलो किया। तो दीज वर माई सोर्सेस, ठीक है। उसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सारे लोग पूछते हैं कि कितने मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ना जरूरी होता है, तो आपको 6 to 7 मंथ्स जो होता है वो सफिशिएंट होता है। आपको सुनने में आया होगा कि लास्ट एग्जाम्स में, जैसे SBI क्लर्क वगैरह में और ये RRB वगैरह में क्या हुआ था कि लास्ट 10-11 मंथ्स का पूछ लिया था। तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उनके प्री बहुत पहले हुए थे और मेंस बहुत बाद में हुए थे कोविड के वजह से। तो इससे क्या हुआ, प्री हुआ तो उस अकॉर्डिंग एग्जामिनर ने सेट किया कि अब प्री के बाद से बच्चे को पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए मेंस के लिए, ठीक है, क्योंकि पहले तो मेंस पहले होने वाले थे बट बाद में पोस्टपोन हो गए। तो इसलिए वहां से लेकर के लास्ट तक के क्वेश्चंस आए थे। बट जो लास्ट के 3 मंथ्स होते हैं ना, या आप बोलिए लास्ट के 2 मंथ्स, वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप बोलिए कि 50% क्वेश्चंस उसी से आते हैं, है ना। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 2 to 3 मंथ्स समझ लीजिए आपका एग्जाम। फॉर एन एग्जाम्पल आपका एग्जाम जुलाई में है मेंस का, समझ लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, तो आपको जून और मई को तो एकदम बेस्ट तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल आपको उसको खा जाना है मई और जून को, ठीक है। पर जो बाकी के इधर सब कुछ मिला जुला के 6-7 मंथ्स हैं, उनको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, लेकिन मई और जून को तो आपको स्पेशल फोकस देना है, ठीक है। तो 6 to 7 मंथ्स करंट अफेयर्स इज सफिशिएंट, ठीक है, इन केस ऐसा कोई वास्ट डिफरेंस नहीं हो रहा है प्री और मेंस में। सो आई होप कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। आई होप मैंने पूरे 10 पॉइंट्स जो हैं वो कवर कर दिए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एनालाइज करिए कि आप क्या फॉलो कर रहे हैं, क्या नहीं फॉलो कर रहे हैं। एक पेपर में इन 10 पॉइंट्स को लिख कर रखिए और थोड़े थोड़े दिन में अपने आप को एनालाइज करिए कि आप इनमें से क्या फॉलो कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उसे फॉलो करिए, ठीक है। सो आई होप इट वॉज वर्थ वॉचिंग एंड you got some insight. So let's end the video here. Let's end the session here. So this is Sabir Rukhsar signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you for watching.